नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज़ 111 देख रहे हैं आप। 18 सितंबर को पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अम्बेडकर छात्रावास में हिंसक बवाल हुआ था। छात्रावास के पास रविवार की रात मारपीट, पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई थी, जहां छात्रावास में रहने वाले युवकों ने स्थानीय लोगों पर जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब इस इलाके के लोगों ने बवाल के पीछे नई कहानी बताई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बक्सरिया टोला स्थित एक दुकान पर सामान खरीदने गई युवती पर छींटाकशी करने के बाद विवाद बढ़ा था। स्थानीय नागरिकों और राजकीय अम्बेडकर कल्याण बालक छात्रावास के छात्रों के बीच हंगामा हुआ था। इस घटना में दोनों पक्ष की ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं इस मामले की जांच के लिए अब अनुसूचित जाति आयोग की टीम दिल्ली से पटना पहुंच गई है। आपको बता दें कि पुलिस को निष्पक्ष जांच कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सौंपने की आयोग ने मांग की है। वहीं हॉस्टल के छात्रों को मुकम्मल सुरक्षा देने की मांग आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने की है। वहीं दिल्ली से चलकर पटना के अम्बेडकर छात्रावास पहुंची आयोग की सदस्य अंजू बाला ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितंबर की रात हुई घटना के मामले की जांच करने आयोग की टीम दिल्ली से चलकर पटना पहुंची है और जांच के दौरान उन्होंने अम्बेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्रों द्वारा लगाए गए स्थानीय लोगों के सभी आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं और छात्रों के ऊपर लगे छेड़खानी मामले की जांच भी इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए आयोग की टीम करेगी और अगर इस मामले में छात्र दोषी पाए गए तो उन्हें सजा दी जाएगी। और अगर जिस तरह से छात्रों ने पुलिस पर उन्हें बेवजह फंसाने का आरोप लगाया है, अगर छात्रों का आरोप सही हुआ तो आयोग छात्रों को बेवजह इस मामले में फंसाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी। देखिए, ऐसे क्योंकि हम कमीशन है और कमीशन इन्हीं के सबके सेफ गार्ड के लिए है। ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी और क्योंकि जैसे इस तरीके की न्यूज़ वायरल होती है, हम उसमें सुमोटो का पावर भी लेते हैं। बाद में स्टूडेंट्स की तरफ भी हमारे पास लेटर आया था, लेकिन उससे पहले हमने संज्ञान ले लिया था। अभी मैं परसों जम्मू से ही होके आ रही हूँ, श्रीनगर से होते हुए। हमें लगा बच्चों के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे को लेके आगे चलते हैं और सबको समानता और समरसता के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर तक उन्होंने धुलाए, झाड़ू तक सभी, मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, झाड़ू तक सभी ने पकड़ी, सिर्फ एक समानता और समरसता का भाव लाने के लिए। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि बिहार जैसे स्टेट में, पटना जैसी जगह में, जिसका नाम भी अम्बेडकर छात्रावास है, इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो और कमीशन चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने ये निश्चय किया था कि मैं आके बच्चों से रूबरू होंगी, इनके मन की बात जानूंगी, सही में घटना क्या है, क्योंकि गोली चलने की घटना वायरल हो रही है, गोली भी चलते दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एलिगेशन क्या लग रहे हैं कि एक तरफ कोई लड़की को लेके एलिगेशन लगाया, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया, हमारा पूरा कमीशन आया हुआ है, हमने डिसाइड किया धरातल पर जाके हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे और प्रशासन से भी हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट की हमने सुन ली है, उनको लग रहा है कि हम पे एक फेक मुकदमा लगाया गया है और अगर ये फेक मुकदमा है, इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे। सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज हम चेक करेंगे कि अगर कहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलती की है तो आप हमें कुछ भी सजा देंगे, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ एक केस को दबाने के लिए दूसरे केस को आप जन्म देते हैं, तो ये फिर तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।